हस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवद गीता के हमारे आज के इस स्तर 2 के अध्याय 2 के 55वें श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल के अध्याय में हमने देखा कि किस तरीके से अर्जुन भगवान कृष्ण से एक तो भक्त के लक्षणों के बारे में पूछते हैं कि उस योगी के या फिर उस आध्यात्म में लीन रहने वाले व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हैं, वह किस प्रकार बोलता है, उसकी भाषा कैसी है, वह किस प्रकार चलता है, इत्यादि इत्यादि। इवन उसके सोचने का तरीका कैसा है। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षणों के बारे में पूछ रहे हैं। आज भगवान कृष्ण अर्जुन को एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षणों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहले तो आध्यात्मिक व्यक्ति होता कौन है, आध्यात्मिक व्यक्ति कहा किसे जाता है। जब कोई भी मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्तियों की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जो समस्त प्रकार की इंद्रिय भोग की जितनी भी कामनाएं हैं उन समस्त कामनाओं का जो परित्याग कर देता है और इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का परित्याग कर देने से विशुद्ध हुआ उसका मन जब आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, अर्थात जो उसके पास है और जो उसके पास नहीं है उसी अवस्था में वह संतोष की प्राप्ति करता है, तो इस प्रकार संतोषी व्यक्ति वह विशुद्ध चेतना को
प्राप्त कहा जाता है, या फिर स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, या फिर अध्यात्म में स्थित कहा जाता है, अर्थात आध्यात्मिक कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जो तीनों तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता, है ना, जो तीनों तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता अथवा सुख में वह प्रसन्न नहीं होता, और जब आसक्ति, भय तथा क्रोध आता है ना, तो उससे भी, उन अवस्थाओं से भी जो मुक्त रहता है, जिसके अंदर ना किसी भी इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का भय अथवा क्रोध नहीं है, और समस्त प्रकार के तापों से विचलित नहीं होता, तो ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मुनि शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनि से भिन्न न हो, तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता, है ना। तो मुनि वह है जो मन में चिंतन करता रहे, जो मन में चिंतन करता रहे, है ना, और अनेकों प्रकार से जो चिंतन करे, वह है मुनि, है ना। कहा जाता है कि जब तक प्रत्येक मुनि अपना अपना हर मुनि का अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से जो है भिन्न न हो, तो तब तक उसे वास्तविक में मुनि नहीं कहा जा सकता। किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहां उल्लेख किया है, वह सामान्य मुनियों से भिन्न होता है। जो स्थित धी या फिर स्थित प्रज्ञ या फिर स्थित मन वाला जो मुनि है, वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली हो और इस निष्कर्ष पर जा पहुंचा हो कि भगवान कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है, जिसका मन जो है वो स्थिर हो चुका है, जिसका मन फाइनली एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच चुका है कि हाँ, भगवान कृष्ण ही वो परम सत्य हैं जो हर किसी मनुष्य का जो है एकमात्र जीवन का लक्ष्य है ना। तो मुनि जो हैं और सामान्य मुनि जो हैं, उनके मनों में निरंतर जो है अनेकों प्रकार से जो है उनके मन उद्वेलित होते हैं, अनेकों प्रकार से परम सत्य की खोज में लगे रहते हैं। हर मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, परंतु जिस स्थित धीर मुनि के बारे में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जिसका मन स्थिर है, वह मुनि कृष्ण भावना भावित रहता है, सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, और उसके मन में इस चीज का निष्कर्ष आ चुका होता है कि भगवान कृष्ण ही वासुदेव अर्थात जो है भगवान है, और इस प्रकार वह व्यक्ति स्थिरचित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन तीन तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है, और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्टों के योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंज मात्र रह गए हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस तरीके से जब कोई भक्ति में आगे बढ़ता है, या फिर जो स्थिर चित्त मुनि जो है या आध्यात्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के जब कष्ट आते हैं, तीनों प्रकार के जो ये ताप आते हैं, तो इन समस्त प्रकार के तापों को वह भगवत कृपा के रूप में लेना शुरू कर देता है। जो भी उसके जीवन में दुख आते हैं, समस्त दुखों को वह भगवत आशीर्वाद समझ करके और समस्त दुखों को भगवत कृपा के कारण समझता है कि मेरे दुख कितने कम रह गए हैं। वास्तविकता में तो मैं इनसे भी कहीं गुना अधिक दुखों का
भोगी होने के लायक हूं, है ना। वास्तविकता में तो मैं इस लायक हूं ही नहीं कि मेरे जीवन में कोई सुख मुझे मिल सके। ये तो भगवान कृष्ण की कृपा है कि भगवान जाने कि जो मेरे जीवन में यह दुख आया है, वास्तविकता में तो मैं इससे कहीं गुना अधिक दुख प्राप्त करने का पात्र हूं, परंतु ये केवल और केवल भगवान कृष्ण की ही कृपा है। उन्हीं का प्रेम है कि ये दुख इतना विशाल काय होने की बजाय रंच मात्र रह गया है। और इस तरह वह भगवान की सेवा के लिए सदैव सहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से कभी भी प्रभावित नहीं होता। तो हर प्रकार की आसक्ति से वह दूर हो चुका होता है और फलतः प्रयास असफल रहने पर भी वह कभी क्रुद्ध नहीं होता। चाहे जीवन में विजय हो या ना हो, चाहे विजय हो या फिर हार हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है और केवल भगवान कृष्ण का आशीर्वाद समझ करके अपने जीवन की हर परिस्थितियों में समान भाव से आगे बढ़ता रहता है और अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ उजागर होता है। हरे हरे कृष्णा। आगे यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दित न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है ना। क्योंकि शुभ तथा अशुभ, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति शुभ, अगर कोई जीवन में कुछ खुशी आए, कुछ सुख आए या फिर कुछ शुभ परिस्थितियां अगर जीवन में घटित हों, तो जो व्यक्ति ऐसी शुभ की प्राप्ति से ना तो हर्षित होता है, ना तो प्रसन्न चित्त होता है, और ना ही जीवन में जब कोई अशुभ घड़ी आती है तो उस अशुभ घड़ी के प्राप्त होने पर उस अशुभ से घृणा करता है, वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान से स्थिर होता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो शुभ के प्रति हर्षित नहीं होता और अशुभ के प्रति घृणा नहीं करता? क्योंकि ऐसा व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये जीवन के दो पहलू हैं जो ऋतु की भांति, है ना। जिस तरीके से भगवान ने पहले बताया कि जीवन में सुख और दुख सर्दी और गर्मी की भांति हैं, जो क्षणिक हैं, तो इसी प्रकार जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो एक भक्त है, उसको सदैव इस चीज का ज्ञान होता है कि चाहे सुख हो या दुख हो, ये केवल और केवल कुछ क्षणों के लिए है। इसी ज्ञान के कारण वह ना तो कभी किसी सुख या फिर शुभ के प्रति हर्षित होता है और उसके प्रति आसक्त होता है, और ना ही किसी प्रकार की अशुभ घटना घटित होने पर उससे घृणा करता है, क्योंकि उसको यह भली भांति ज्ञान है कि जीवन की हर परिस्थितियां मौसम की भांति हैं, जो आती हैं तो फिर जाती भी हैं। जीवन में सुख आता है तो दुख भी आता है। अगर जीवन में अंधकार भरी रात्रि है तो उजाले भरी प्रकाश भरी सुबह भी जीवन में अवश्य ही होगी। अगर जीवन में अभी उजाला है तो रात्रि का आना भी निश्चित है। तो जो इस पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा स्थिर चित मुनि, ऐसा स्थिर चित भक्त भौतिक जगत में कभी भी शुभ की प्राप्ति से ना तो खुश होता है और अशुभ होने पर कभी घृणा नहीं करता या दुख को प्राप्त नहीं होता। यदा संहरते चायं कुर्मुंगानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर ले लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। भगवान कृष्ण यहाँ पर एक कछुए का उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार एक कछुआ अपनी इंद्रियों को संकुचित, जब भी उसको कोई ऐसी परिस्थिति महसूस होती है, जब भी उसे कोई खतरे वाली स्थिति महसूस होती है, तो एक
कछुआ अपने समस्त अंगों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को और अपनी जो अपना मुंह है, अपने मुख को भी अपने खोल के अंदर खींच लेता है। उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को भी इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, इंद्रिय विषयों का चिंतन आते ही अपनी समस्त इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, वह व्यक्ति पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी भक्त या फिर कोई भी योगी या आध्यात्मिक अथवा आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यही है कि वह अपनी योजना के अनुसार अपनी इंद्रियों को वश में कर सके। जब उसका मन किया अपनी योजना के अनुसार, अपने अकॉर्डिंग जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सके, वही योगी कहलाता है, या फिर वही भक्त या फिर आत्मसिद्ध व्यक्ति कहलाता है। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। मेरी जो जीभ है उसका बहुत अच्छा कुछ खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ चाहिए, है ना, मुझे तो आज जो है कुछ आंखों को कुछ हरा भरा देखने का मन कर रहा है ना, तो मुझे कुछ कोई अच्छी सी मूवी मेरे को देखने, या मुझे ये देखने जाना है, ऐसा करना है ना। और जो है मुझे ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तो मुझे जो है मतलब ये मेरे ऊपर ये ड्रेस सूट नहीं कर रहे, तो मुझे और ज्यादा अच्छे कपड़े चाहिए, है ना। तो अधिकांश व्यक्ति जो है वो अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं, परंतु एक योगी जो है वो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में समान बना रहता है, हर प्रकार से अपनी इंद्रियों को दास बना करके रखता है, ना कि इंद्रियों का दास बनता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंद्रियों को सांप सर्प की भांति कहा गया है, विषैले सर्प की भांति जो है इंद्रियों की तुलना की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रतापूर्ण तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहते हैं। जिस तरीके से एक विषैला सांप जो है वो किसी के काबू में नहीं रहना चाहता, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता, उसी प्रकार इंद्रियां जो हैं वो भी एक ऐसी जहरीले सर्प हैं, ऐसे जहरीले सांप हैं जो किसी के नियंत्रण में काम करना नहीं चाहते। परंतु योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता, और शास्त्रों में अनेक ऐसे आदेश हैं जिनमें उनमें से कुछ करो या कुछ न करो से संबंध रखते हैं। और जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता, तब तक वह इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरत पाता, तब तक उसका कृष्ण भावना भावित में स्थिर हो पाना अत्यंत दुष्कर अथवा असंभव रहता है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रभु भगवान कृष्ण जो है कछुए का देते हैं कि वह किसी भी समय अपने समस्त अंगों को समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के इंद्रियां भी केवल और केवल भगवान की सेवाओं के लिए काम आती हैं। जब उसको भगवान की सेवा करनी होती है तो वह अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है या अपनी इंद्रियों को जो है क्रियाशील करता है। परंतु जैसे ही कृष्ण भावना भावित अर्थात भगवान की सेवाओं के अलावा जब भी कोई कार्य होता है तो वह अपनी समस्त इंद्रियों को संकोचित कर लेता है। वह केवल और केवल भगवान के लिए प्रसादम या फिर भोग जो है बनाता है ना, और उस प्रसाद भगवान को अर्पित किए गए भोग को जो है भोग का या फिर भगवान का उच्छिष्ट खाने के लिए जो है अपनी जीवा रूपी इंद्री का इस्तेमाल करता है। भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए अपने हाथों अपने पैरों रूपी अपनी कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। और अपने इंद्रिय भोग के लिए जब खुद के इंद्रिय भोग की जब बात आती है तो वह अपनी समस्त इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। तो अर्जुन को भी भगवान यही उपदेश दे रहे हैं कि वह भी अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करे बल्कि भगवान की दिव्य सेवा में लगाए, क्योंकि अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना ही कर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो हमें अपनी इंद्रियों को समेटे जो है रखता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य
परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो भगवान देखिए अब बता रहे हैं कि अगर इंद्रिय भोग, चलिए किसी के मन में अगर इंद्रिय भोग आ रहे हैं, वो बेशक से उन इंद्रिय भोगों से भले ही निवृत्त हो जाए, वह इंद्रिय भोगों से बेशक से ही छुटकारा क्यों ना पाले। जिस तरीके से मैं उदाहरण देता हूं, है ना, काम वासना, है ना, व्यक्ति जो है, व्यक्ति कितना ही जो है बड़ी उम्र का क्यों ना हो जाए, हाँ वो इंद्रिय भोगों से तो निवृत्त हो चुका है, परंतु मन में इंद्रिय भोग की इच्छाएं जो हैं वो सदैव बनी रहती हैं, है ना। चाहे जिसने जीवन भर जो है लगा करके चलिए कि खूब बढ़िया जो है, मतलब क्लब व्लब में या इस तरीके से कोई वो किया है, या जीवन में बहुत मतलब यूं स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग किया है इस तरीके से, अब शारीरिक जो अवस्था जो है वो ऐसी हो चुकी है कि अब शरीर उस लायक नहीं है कि वो इंद्रिय भोग कर सके या फिर वो अच्छे अच्छे व्यंजन खा सके, है ना। शारीरिक अवस्था अब वैसी नहीं है कि वो जो है उन व्यंजनों का भोग कर सके, मीठा खा सके। शरीर बूढ़ा हो चुका है, शुगर हो चुकी है, शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग आ चुके हैं। तो उस अवस्था में जीव बेशक से इंद्रिय भोग से तो भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसके अंदर इंद्रिय भोगों की इच्छाएं तो सदैव ही बनी रहती हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति को उत्तम रस का अनुभव करवा दिया जाए, सबसे उत्तम रस का अगर अनुभव करवा दिया जाए, तो वह व्यक्ति ऐसे इंद्रिय भोग से संबंधित कार्यों को बंद कर देता है और भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो समस्त इंद्रिय भोग, अब इंद्रिय भोग की इच्छाओं से कैसे बचा जाए, है ना, कि प्रभु जी मन तो इतना जो है वो है क्या बोलते हैं उच्छृंखल या फिर हठी है ना, इतना भटकता है कि मतलब इसको इतना समझाने के बाद भी जो है इसको कुछ ना कुछ जो है चाहिए होता है ना। शायद हमने लेवल 1 में भी इसके बारे में बात की थी कि एक मोबाइल का मैंने उदाहरण दिया था। आप में से किस किस को याद है कि मैंने कोई मोबाइल वाला उदाहरण दिया था क्या, कि अगर किसी को आईफोन दे दिया जाए या इस तरीके से, तो कोई नोकिया 1200 के बारे में कोई सोचेगा? अगर किसी के पास, अगर मैं किसी को आईफोन 15X या जो भी नया मोबाइल आया होगा आईफोन का, अगर मैं किसी को आईफोन का बिल्कुल न्यू वर्जन जो है या फिर न्यू मॉडल में किसी को गिफ्ट कर दूं, और वो वह देने के बाद उस व्यक्ति को मैं बोलूं कि लाओ तुम अपना ये दे दो या फिर नोकिया 1200 ले लो, है ना, वो बोलेगा अरे नहीं नहीं प्रभु 1200 तो आप रखिए। उसको कभी सपने में भी नोकिया 1200 के ख्याल तक नहीं आएगा, है ना, कभी ख्याल नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर किसी को जीवन में उत्तम रस प्रदान कर दिया जाए, अगर किसी को जीवन का सबसे उत्तम रस अगर किसी को चखा दिया जाए, तो वह इंद्रिय भोग रूपी तुच्छ रसों की तरफ कभी भी सोचेगा भी नहीं, भूल कर भी नहीं सोचेगा, और सदैव सदैव के लिए भक्ति में स्थिर हो जाएगा। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है ना। कल माता जी ने प्रश्न किया था, शायद नाम था माता जी का, विजय लक्ष्मी माता जी थी या फिर वाणीश्री माता जी थे, है ना, जो पूछ रहे थे कि प्रभु जी अगर बाई चांस हमसे मतलब ठीक है भक्ति करते हुए भी माया में पड़ करके, है ना, और हमसे कुछ गलत हो जाए, स्वाभाविक है, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है ना। परंतु अब इसको कैसे वो किया जाए उसके बारे में भी भगवान बताएंगे ना। ऐसा नहीं है कि भगवान खाली समस्या समस्या बता रहे हैं ना। वह डॉक्टर किस काम का जो खाली बीमारी बता दे, है ना। वह डॉक्टर थोड़े ही है जो आपको आपकी बीमारी बता दे कि ठीक है भाई साहब आपको तो ये बीमारी हो रखी है, भैया बीमारी तो मुझे भी पता है, मेरे पेट में दर्द हो रखा है या इस तरीके से, ठीक है आपने नाम ले दिया है या इस तरीके से, दर्द तो मैं महसूस कर सकता हूँ, ये तो मुझे भी पता है कि मुझे कुछ ना कुछ बीमारी है।
फायदा तो तभी हो कि जब आप उसका हल आप मुझे दे पाए कि किस तरीके से इन इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए और कैसे नहीं किया जाए। तो अभी आगे जाकर के जो है भगवान जो है काम रूपी उसके बारे में भी इस को जो है काबू में करने के लिए जो है बताएंगे हमको पूरे तरीके से कि किस तरीके से काम रूपी शत्रु को किस तरीके से मारना है। तो वो आगे चल करके जो है भगवान अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं ना। तो तो यहाँ पर जो है भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रियां कितनी प्रबल हैं, है ना, कितनी प्रबल हैं कि बड़े से बड़े अनेकों विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी जो व्यक्ति हैं वो भी इन इंद्रियों को जो है वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी तो विचलित मन के कारण अपने इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। जिस तरीके से उदाहरण कौन देगा? हरे कृष्णा, जल्दी से। आप में से कल एक प्रभु जी ने भी उदाहरण दिया था, जल्दी जल्दी बोलिए। हमने जो है लेवल 1 में कहानी सुनी है उनकी, जो है बहुत बड़े भक्त थे, फिर परंतु किस तरीके से एक झटके में, है ना, एक झटके में जो है इंद्रिय भोग की इच्छा ने जो है किस तरीके से मतलब पतन का कारण बना था। कौन कौन बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। अजामिल। जी अजामिल बिल्कुल माता जी, और बिल्कुल अजामिल जी, है ना। तो बिल्कुल एक पल में अजामिल जी वाला तो बिल्कुल भरत एक पल में महाराज। ना। चले भरत महाराज का तो देखिए ऐसा हो कि ठीक है, वो तो समय के चलते जो है वो उस हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हुए थे ना, परंतु अजामिल जी जो है ना, कितने बड़े भक्त होते थे, या इस तरीके से पिता भी जो है भक्त हैं, भगवान की सेवा करने के लिए जंगल में फूल चुनने के लिए जाते हैं, और किस तरीके से एक वैश्या को किसी पुरुष के साथ संभोग या भोग करते देख करके उनमें किस तरीके से इंद्रिय भोग की इच्छा जागृत हो जाती है, और उस वैश्या से जो है विवाह कर लेते हैं, और सारा जीवन जो है क्या, केवल और केवल कोई ऐसा कर्म नहीं छोड़ा जो घृणित ना हो, है ना। मतलब घृणित कर्मों में जो भी कर्म आते हैं, सबसे ज्यादा घृणित कर्म हर वो कर्म किए उस वैश्या के जो है मतलब इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और अपने इंद्रिय भोग के जो है लिए, है ना। तो प्रभुपाद जी जो है बोलते हैं कि इवन विश्वामित्र जैसे महर्षि जो हैं तथा पूर्ण योगी भी कभी कभी तो मेनका के साथ विषय भोग के में जो है प्रवृत्त हो जाते हैं ना। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह करने में, इंद्रियों को काबू करने के लिए कितनी ही कठिन तपस्या या योग कर रहे थे, है ना। विश्व इतिहास में इस तरह के जो है अनेकों दृष्टांत देखने को मिलते हैं। इसलिए हमको जो है पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित होना होगा, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं होगा, कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरीके से जो है प्रभुपाद जी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाते हैं आगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि पहले वाले श्लोक में भी कहा गया। दुर्वासा मुनि का झगड़ा जो है महाराज अम्बरीश से हुआ था, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। और दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ, है ना। तो ये देखिए भगवान जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। प्रभुपाद जी जो है दुर्वासा मुनि का जो है उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से दुर्वासा मुनि जो हैं उन्होंने इंद्रियों को तो वश में किया, परंतु इंद्रियों पर संयमन ना कर पाए, है ना। इंद्रियों को तो वश में कर रखा था क्योंकि वो एक मुनि थे, एक बहुत बड़े जो है महर्षि थे, है ना। तो इंद्रियों को तो वश में किया, परंतु इंद्रियों पर संयमन
जो है नहीं रख पाए, है ना, इंद्रियों को संयमित अच्छे से नहीं कर पाए, और गर्व के कारण, है ना, एक ईगो के कारण किस तरीके से महाराज अम्बरीश पर जो है क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को जो है वो नहीं रोक पाए। और दूसरी तरफ में जो राजा अम्बरीश हैं, वो कोई बड़े मुनि नहीं थे, वो कोई बहुत बड़े योगी नहीं थे जो अपनी इंद्रियों को वश में करना जानते थे, या वो अपनी इंद्रियों को वश में करने की जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, या घर परिवार का त्याग करके अपनी इंद्रियों को संयमित रूप से जो है वो कर रहे थे। परंतु फिर भी वह, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण उन्होंने मुनि दुर्वासा के समस्त प्रकार के अन्याय को सह लिया, जिसके कारण वो अंत में जाकर के विजयी होते हैं। और दुर्वासा मुनि जो है महाराज अम्बरीश से जो है क्षमा प्रार्थना करते हैं, और किस तरीके से जो है पराजित होते हैं अपने जो है झूठे अहंकार के, या फिर अपने झूठे गर्व के मद में होकर के ना। तो ये पूरी की पूरी आप में से किसको ये कहानी पता है कि किस तरीके से लाइक हमको यहाँ पर जो ये राजा अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की जो कथा है, उससे हमको वैष्णव अपराध के बारे में भी हमको यहीं पर पता चलता है कि हम भक्ति करते हैं, हम बेशक से जो है मतलब इस योग के मार्ग पर हम चल रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो जो दुर्वासा मुनि है, वो भी किसी ना किसी योग मार्ग का जो है क्या कर रहे थे, लाइक फॉलो कर रहे थे किसी ना किसी योग मार्ग पर। परंतु वैष्णव अपराध के कारण किस तरीके से लाइक पतन होते होते जो है वो हुए, है ना। तो आप में से जिग्ना माता जी को पता है, और किसी को इस कथा के बारे में पता है? दुर्वासा मुनि और दयाकांत प्रभु जी को पता है, तो मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ। अम्बरीश महाराज जो है, अम्बरीश महाराज का एकादशी का व्रत होता है ना। अम्बरीश महाराज का एकादशी का व्रत होता है, और एकादशी का जो व्रत है उन्होंने बिल्कुल निर्जल, है ना, निर्जला एकादशी का व्रत उन्होंने किया था। और एकादशी का व्रत का जब पारण होता है, उससे पहले आपको जो है एक ब्राह्मण को भोग जो है भोज करवाना चाहिए, ब्राह्मण को प्रसाद मतलब वो करना चाहिए, लाइक ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है आप अपना व्रत पारण करते हैं ना। तो महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि को निमंत्रण दिया, है ना, दुर्वासा मुनि को जो है निमंत्रण पर बुलाया। अब दुर्वासा मुनि जो हैं वो स्नान करने में जो है इतने वो हो गए, और पारण का जो समय है वो पारण का समय निकलता जा रहा था। तो इधर से महाराज अम्बरीश जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि समय पर अगर पारण नहीं हुआ तो जो मेरा व्रत जो है वो खंडित हो जाएगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा गंगाजल, एक बूंद गंगाजल जो है मुख में डाल लेते हैं। और दुर्वासा मुनि को इस चीज़ का पता चल जाता है कि अम्बरीश राजा जो है उसने मेरे भोजन किए बिना ही व्रत खोल लिया, है ना। तो केवल इतनी सी बात को जो है वो अपने झूठे उस पर ले गए, है ना, गर्ववश या फिर अपनी ईगो पर ले गए, है ना, कि मेरा इतना बड़ा अपमान, इतना घोर अपमान कि मेरे खाना खाए बिना, मेरे भोजन किए बिना इस राजा ने, इस धूर्त राजा ने जो है व्रत जो है पारण कर लिया। और इस तरीके से राजा के जो है महल में जाकर के महाराज अम्बरीश को बहुत कड़वी बातें जो है बहुत कुछ सुना है। महाराज अम्बरीश जो है वो केवल क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई प्रभु, परंतु आप समझने का प्रयास कीजिए। परंतु जो है जब दुर्वासा मुनि जब नहीं वो हुए, भगवान कृष्ण के जो है उंगली से सुदर्शन चक्र जो है वो बिना भगवान की इच्छा के ही जो है दुर्वासा मुनि को मारने के लिए चल पड़ते हैं, है ना। इतना अपमान भगवान कृष्ण के भक्त का सुदर्शन चक्र जो है वो नहीं सहन कर पाए, है ना। और जब उनको पता चला या किसी तरीके से जैसे कि सुदर्शन चक्र जो है वो उनको मारने के लिए वो हो रहा है, तो दुर्वासा मुनि भागे भागे फिर रहे हैं, कभी इंद्र के पास जा रहे हैं, कभी ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भैया मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं थोड़ी वो, मैं तो भैया नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे, दिहाड़ी मजदूरी चल रही है मेरी।
तो इधर से जो है बोलते हैं हो सकता है मे बी शिव जी जो है आपकी रक्षा कर सके, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त हैं। तो भगवान शिव के पास जाइए, परम वैष्णव हैं, है ना। तो हो सकता है भगवान प्रार्थना करें तो भगवान शिव अगर प्रार्थना करे तो हो सकता है सुदर्शन चक्र जो है वापस से चला जाए। भगवान शिव के पास भागे भागे जाते हैं, भगवान शिव भी मना कर देते हैं, भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हमसे तो हमारे वश में नहीं है। सुदर्शन को रोकना, सुदर्शन को तो सुदर्शनधारी ही रोक सकते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तुरंत भगवान विष्णु के पास जाइए, क्योंकि सुदर्शन चक्र के स्वामी तो वही हैं। आप उनके चरणों में जाकर के प्रार्थना कीजिए, उनसे जो है क्षमा प्रार्थना कीजिए, हो सकता है वो आपके जो अपराध हैं उनको क्षमा कर दें। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण तुलसी माता जी। हरे कृष्ण तुलसी माता जी। हरे कृष्ण महाराज, क्या आवाज नहीं आ रही ना? जी वो प्रभु जी का रिसेप्शन प्रॉब्लम है ना प्रभु जी, तो मैं आगे के श्लोक चालू रखती हूँ। प्रभु जी जब वापस आएंगे हम फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, कर लो, आप देख लेना। हरे कृष्ण तुलसी माता जी, इज दैट अलाउड? हरे कृष्ण तुलसी माता जी, आप म्यूट पे हैं, इज दैट अलाउड? चैप्टर 2। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैप्टर 2 श्लोका नंबर 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। हरे कृष्णा। संग हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। जी हरे कृष्णा माता जी, पता नहीं क्या हुआ, मैं इधर से मैं बोले जा रहा हूँ और इधर लैपटॉप पे मेरे को सब कुछ दिखाई भी दे रहा है, परंतु पता नहीं क्या हो गया था। जी आप मैं मुझे एक बार रिमाइंड करवा दीजिए कि कहाँ पर जो है आप सबको सुनाई नहीं दिया था ये इस तरीके से, ताकि मैं। आप अमरीश प्रभु की स्टोरी कह रहे थे कि सुदर्शन चक्र को तो स्टॉप करना सिर्फ सुदर्शन धारी के हाथ में है, वहां तक पहुंचे थे, उसके बाद आपकी आवाज बंद हो गई। जी तो भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को रोकना तो तो भगवान शिव कहते हैं कि किस प्रकार जो सुदर्शन को रोकना जो है वो तो केवल और केवल सुदर्शन धारी के हाथ में है, केवल और केवल भगवान विष्णु ही उसको रोक सकते हैं। तो आप तुरंत जाइए और भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करें कि वो आपके अपराधों को क्षमा कर दें, है ना। भगवान विष्णु जो हैं वो बहुत दयालु हैं, वो आपके जो इस आग्रह को अस्वीकार नहीं करेंगे। आप उनसे जाकर के प्रार्थना कीजिए। दुर्वासा मुनि जो हैं वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु के चरणों में जाकर के करबद्ध निवेदन करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा जो है पाप हो गया है और इस प्रकार मैंने महाराज अम्बरीश का अपमान कर दिया है और आपका सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है ना। आपका सुदर्शन जो है मेरी जान लेने के लिए जो है आतुर हुए जो है मेरा पीछा कर रहे हैं। आप कृपा करके अपने सुदर्शन को वापस से बुला लीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि सुदर्शन जो है एक भक्त है,
और आपने अपमान एक भक्त का किया है। एक भक्त अपना अपमान सहन कर सकता है, परंतु दूसरे भक्त का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। और रही बात मेरी कि मैं आपको क्षमा प्रदान करूं, मुझे इस चीज का कोई भी अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, है ना? क्योंकि मैं स्वयं मेरे भक्तों का दास हूं। अगर कोई स्वामी के लिए किसी प्रकार का अपराध करता है, तो क्षमा प्रदान करने का अधिकार केवल स्वामी को होता है। दास अधिकारी नहीं है किसी भी स्वामी के अपराधी को क्षमा करने का। तो मैं तो मेरे भक्तों का दास हूं। मुझे मैं आपको क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। आपको क्षमा केवल और केवल महाराज अम्बरीश ही प्रदान कर सकते हैं। तो आप तुरंत महाराज अम्बरीश के पास जाएं और महाराज अम्बरीश से प्रार्थना करें कि वो आपको क्षमा कर दें। केवल और केवल यही एकमात्र रास्ता है। तो जब ऐसा दुर्वासा मुनि सुनते हैं, तो वो तुरंत जो है महाराज अम्बरीश के जो है चरणों में जाकर के गिर जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और यहाँ पर हमको सीख मिलती है कि हम कितने ही बड़े जो है साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, या कितने ही बड़े जो है कितने ही नाम जप कर रहे हैं। जिस प्रकार दुर्वासा मुनि इतने इतने बड़े ऋषि थे, परंतु केवल एक वैष्णव अपराध करने मात्र से तीनों लोकों में कोई उनको क्षमा प्रदान करने वाला नहीं था। इसी प्रकार से हमारा किया हुआ जिस प्रकार उनकी साधना, समस्त साधना निष्फल हो गई, समस्त साधना कोई काम नहीं आई, केवल और केवल जो है वैष्णव अपराध करने के कारण। इसी प्रकार हमको भी अगर हम नाम जप कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तो हमको सबसे ज्यादा जो सजग रहना होता है, वो है किसी भी प्रकार का अपराध न हो, किसी भी प्रकार का वैष्णव अपराध हमसे ना बने। क्योंकि आपकी सारी की सारी साधना, आपकी सारी की सारी भक्ति वहीं धरी की धरी रह जाती है, जहां आप किसी भी भक्त का या फिर किसी भी एक जो है वैष्णव का आप अपमान कर देते हैं, ना? तो यहाँ पर जो है हमको, अब इसके बारे में हम बाद में हम चर्चा करेंगे। हमारे पास 15 मिनट और हैं, है ना? हम फटाफट से इस अध्याय को समाप्त करते हैं। जी, आगे प्रभु जी, बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रही मैं है। कर रहा हूँ मैं माता जी, आगे है बढ़ती हूँ। जी, एक ठीक। सेकंड। स्क्रीन शेयर हुई है क्या माता जी? नहीं हुई है अभी। नहीं, अभी कुछ नहीं दिख रहा है प्रभु जी। जी, एक सेकंड माता जी, अभी होगी शायद। जी प्रभु जी, अभी दिखी। जी, ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधभिजायते। इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो अभी जो है भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे मन में इंद्रिय विषयों के प्रति कोई व्यक्ति आसक्त कैसे होता है ना? उसके बारे में जो है बता रहे हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से कोई व्यक्ति किस प्रकार जो है अपना पतन का भागी बनता है ना? तो भगवान यहाँ पर जो है साइकोलॉजी बताना शुरू कर रहे हैं ना, कि किस प्रकार से इंसान की जो मानसिकता है ना, मनोदशा है जो है, वो किस प्रकार से काम करती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से
काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। उदाहरण के तौर पर आप में से किसी को बहुत अच्छा मोबाइल चाहिए, या फिर छोड़िए मोबाइल चाहिए तो छोड़िए, आप में से आपने किसी अपने दोस्त को जो है एक बहुत अच्छी बाइक लिए देख लिया, आपके दोस्त ने कोई नया मोबाइल खरीद लिया है, या कुछ भी कोई बहुत अच्छा घर दोस्त ने खरीदा है ना? तो आप जो है, आपका दोस्त आपको इनवाइट करता है ना? अपना जो भी उसने नया गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, कुछ भी खरीदा, है ना? उसके लिए तो आप जो है देखते हैं कि वाह! क्या गज़ब का मोबाइल, बंगला, गाड़ी या कुछ भी, तुमने तो भैया गज़ब ही कर दिया है ना। तुमने तो बहुत गज़ब की चीज़ खरीद ली है। अब जब आप घर पर आए हैं, घर पर आने के बाद भी हर किसी को बोल रहे हैं मेरे दोस्त के पास इतना अच्छा मोबाइल। इ इ ऐसा तो जो है भैया गज़ब ही है, मतलब मैंने घर तो देखे हैं, मैंने गाड़ी तो देखी है, मैंने बंगले तो देखे हैं, पर उससे मैंने नीचे-नीचे। मैंने मोबाइल तो देखा है मैंने, पर मेरे दोस्त के पास जो मोबाइल है वो तो भैया गज़ब ही है। अब आप बार-बार उस मोबाइल के बारे में सोच रहे हैं, उस घर के बारे में सोच रहे हैं। जैसे-जैसे आप बार-बार उस इंद्रिय विषय का चिंतन करते हैं, तो आपका मन उसके प्रति आसक्त होना शुरू हो जाता है। बार-बार चिंतन करने से आप उस वस्तु के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और जब आसक्ति उत्पन्न होती है, तो आसक्ति से उस वस्तु को चाह प्राप्त करने की चाह, अर्थात जिसको काम बोला जाता है ना? तो जब आप किसी उस इंद्रिय भोग की वस्तु के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो आसक्त होने के कारण आप में जो है काम उत्पन्न होता है, उसको प्राप्त करने की चाहत उत्पन्न होती है, और काम से फिर क्रोध प्रकट होता है। जब आपकी वो इच्छा जो है, वो पूर्ण नहीं हो पाती है, जब आपके पास वो इंद्रिय भोग की वस्तु आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? केवल उसके पास ये है, वो भी तो मेरे सेम लेवल पे ही जो है जॉब कर रहा है, या ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। केवल उसके पास कैसे, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मैं भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी तो ये कर रहा हूँ, मैं भी तो वो कर रहा हूँ। जब आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो आपको क्रोध आना शुरू होता है। क्रोधा भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है ना? तो भगवान बोल रहे हैं कि किस तरीके से जब क्रोध उत्पन्न होता है ना, बड़े बुजुर्ग भी क्या बोलते हैं हमको, कि गुस्सा जो है, गुस्सा आपकी बुद्धि का नाश करता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है ना? तो वो कैसे, कहाँ से बोलते हैं ना, वो शास्त्रों में जो है लिखा है ना, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि किस प्रकार जब आप क्रोध से जो है पूर्ण होते हैं, तो क्रोध से मोह उत्पन्न होता है ना? आप मोहित हो जाते हैं, और मोह से स्मरण शक्ति, क्या सही है, क्या गलत है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है ना? मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम अर्थात समाप्त हो जाती है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जब सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है, तो बुद्धि का विनाश हो जाता है, और बुद्धि का विनाश होने पर मनुष्य जो है वो भवकूप में गिर जाता है ना? अब जब क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से मोह उत्पन्न हुआ, है ना? मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम, मोह मोह अर्थात हर जगह पर जो है वही वस्तु जो है नजर आना, है ना, कि आप जो है इतने मोहित हो चुके हैं, आपको चारों तरफ केवल वही वस्तु दिखाई दे रही है, और वस्तु उस वस्तु के मोह में पड़ करके आपकी स्मरण शक्ति, उसको पाने की चाह के लिए आप ये डिफरेंशिएट करना भूल चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब केवल और केवल आपको वह भोग की वस्तु चाहिए है, चाहे किसी भी स्थिति में जो है क्यों ना हो, या फिर उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तो आप जो है सही हो या गलत हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? ठीक है, मेरे को ये करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, समझ रहे हैं? चाहे मुझे उस दोस्त का ही छीनने के लिए उस दोस्त को ही रास्ते से हटाना क्यों ना पड़े, पर मैं इस चीज़ को जो है हासिल कर के ही मानूँगा, है ना? तो इस प्रकार से जो है स्मरण शक्ति का विनाश हो जाता है, और स्मरण शक्ति जो है विभ्रम होने के कारण, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाने के कारण, जब आपको सही और गलत में भेदभाव नज़र नहीं आता है,
तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और आप गलत मार्ग का जो है चयन करते हैं, और गलत मार्ग का चयन करने के कारण आप भवकूप में गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर बैठते हैं जो आपके सर्वनाश का कारण बनता है। और भवकूप में गिरना अर्थात लाइक कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करेंगे जिससे जो है आप जेल में या इस तरीके से लाइक कुछ भी एक्स वाई जेड जो सबसे बुरा हो सकता है, और फिर उस कर्म के अनुसार पहले तो यहाँ पर आप भोगते हैं, फिर उसके बाद आगे जाकर के मृत्यु के पश्चात आपको वो भोगना पड़ता है, फिर वहां पे नरक वगैरह में भोग करके आने के बाद फिर से यहाँ पर इस पृथ्वी पर ही जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से इंसान जो है आकर के गिर जाता है। जी आगे। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। परंतु जो व्यक्ति समस्त प्रकार के राग राग अथवा इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं और द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को जो संयम द्वारा वश में करने में समर्थ रहता है, ऐसा व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। प्रभुपाद जी जो है इस बात को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता या फिर किसी तरीके से जो है कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने की कोशिश करता है, परंतु जब तक कोई अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा लेता तब तक वह पूर्ण रूप से उनको संयमित नहीं कर पाता, और समय आने पर जो है उसके नीचे गिरने की संभावना बनी ही रहती है। जिस तरीके से अगर कोई भी जो है हमने लेवल 1 में भी हमने देखा था कि अगर कोई कृष्ण भक्त नहीं, अगर भक्ति के मार्ग पर नहीं चलता है और इंद्रियों पर काबू प्राप्त कर लेता, संन्यास जो है ग्रहण कर लेता है, परंतु केवल संन्यास ग्रहण करने से जो है इंद्रियां जो है वो वश में नहीं आ सकती हैं ना। जब तक आप अपने आप को कृष्ण भावना भावित या अपने आप को भगवान कृष्ण के दास के रूप में या फिर भक्ति से जो है आप अपनी इंद्रियों पर जो है वश में नहीं करना शुरू करेंगे, तब तक आपकी इंद्रियों का जो है प्रभाव जो है ना, इंद्रियों का प्रभाव जो है वो आपके ऊपर पड़ने की संभावना रहती ही है। अर्थात इंद्रिय भोग के विषयों में आपके पड़ने की संभावना हमेशा बनी रहती ही है। परंतु अगर कोई पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, भगवान कृष्ण की भक्ति में लग करके अपनी इंद्रिय विषयों को वश में करता है, तो वह देखने में ऐसा लग सकता है कि यह व्यक्ति जो है इसमें और मुझ में अंतर क्या है। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ और ये सो कॉल्ड भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाला जो है ये भी ऑफिस जा रहा है। मैं भी इधर से बीवी बच्चों को पाल रहा हूँ, ये भी अपने बीवी बच्चों को पाल रहा है। मैं भी अपनी पत्नी के को जो है पत्नी के लिए जो है मतलब खूब अच्छी अच्छी चीजें लेकर के जाता हूँ, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर के जाता हूँ। मुझे तो ये भी जो है वही मतलब डेली, अरे आज बच्चों के लिए ये करना है, आज पत्नी के लिए ये करना है, ऐसा वैसा। तो फिर मेरे में और इसमें डिफरेंस क्या है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हालांकि पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो ऊपर से ऐसा दिखाई दे सकता है कि ये भी विषयों में रत है ना, कि ये भी पूरी तरीके से विषयों में रत है, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह कभी भी विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। मेन चीज है आसक्ति। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है वह इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्त होता है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वह सब कुछ करता है, वह इंद्रियों के स्तर पर जो भी उसका परंतु केवल अपना कर्तव्य समझकर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह हर कर्म करता है जो कभी कभी सामने देखने वालों को जो है विषयी लग सकता है कि ये भी तो भैया इसी तरीके के जो है वो करता फिर रहा है, इसको कौन भक्त बोल दे या इस तरीके से ना। परंतु प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा भक्त जो है वो ऊपर से विषयी नजर आ सकता है, परंतु वह कभी उन भौतिक विषयों के प्रति आसक्त नहीं होता। वह
उन विषयी कर्मों को केवल अपना कर्तव्य समझ करके करता है। वह अपनी पत्नी की अगर रक्षा कर रहा है या अपनी पत्नी की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, अपने बच्चों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो केवल अपना कर्तव्य समझकर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उसका उन समस्त विषयों में, समस्त जो है क्रियाओं में जो है अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जो उन्होंने उसको एक पति के रूप में एक कर्तव्य सौंपा है, पिता के रूप में एक कर्तव्य सौंपा है, एक पुत्र के रूप में जो एक कर्तव्य सौंपा है, तो वह केवल और केवल जो है उसको एक कर्तव्य समझ करके जो है उन समस्त कर्मों को करने में लगा रहता है और उसका एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इस प्रकार वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है और केवल कृष्ण की इच्छा जब होती है तभी मनुष्य इस प्रकार से जो है मतलब जब भगवान कृष्ण की कोई इच्छा होती है तो वह जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है कभी अवांछित कार्य कर भी सकता है, किंतु यदि अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह कभी उस कार्य को करेगा भी नहीं जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हुआ ना। तो वो जो कुछ भी करता है वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, भगवान की खुशी के लिए करता है। अगर बाई चांस कुछ ऐसा काम कर भी देता है जो अवांछित है ना, जो सामान्यतया अवांछित होता है, तो वह केवल और केवल जब भगवान कृष्ण की इच्छा होती है तभी वह करता है। भगवान कृष्ण की अगर इच्छा ना हो तो वह कभी ऐसा कर्म करता ही नहीं है जो वह कभी सामान्य रूप से अपने लिए करे या इस तरीके से। तो अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। जी आगे। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो जाता है, भक्ति में इस प्रकार से तुष्ट हो जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए सारे के सारे इस संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से तुष्ट चेतना होने पर वह व्यक्ति शीघ्र अति शीघ्र जो है जो है उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है भगवान की दिव्य सेवा में। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कृतः सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, न ही उसका मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है ना? तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो भक्ति के मार्ग पर नहीं है, जो भगवान से संबंधित नहीं है या भगवान कृष्ण भावनामृत या फिर भगवान के चरणों में समर्पित होकर के कोई कर्म नहीं कर रहा है, उसकी न तो बुद्धि ही दिव्य होती है, ना तो वो उच्च स्तर पर सोच ही पाता है और ना ही उसका मन स्थिर होता है। उसका मन कभी इधर भटकता है तो कभी उधर भटकता है और जब तक मन स्थिर नहीं होता है, तो उसको कभी ऐसे व्यक्ति को जो है शांति की कोई संभावना नहीं होती है। जिसका मन इधर-उधर भटकता है, उसका मन शांत कैसे हो सकता है? ना? तो उसका मन जो है वो सदैव अशांत बना रहता है और शांति के बिना कोई किस प्रकार से सुखी हो सकता है ना? जब तक जीवन में शांति नहीं है, तब तक आप जीवन में सुखी नहीं रह सकते, है ना? तो यही जो है जिस प्रकार मैं बोल रहा था कि ये जो भौतिक जगत है, इसे दुखालयम बोला गया। यह केवल मतलब इस जगत में हर कोई दुखों से युक्त है। केवल और केवल एक प्राणी ऐसा है जो समस्त सुख को जो है प्राप्त है, वो है केवल और केवल कृष्ण भावना भावित भक्त। केवल और केवल कृष्ण का भक्त। क्यों? इसका रीज़न बताइए अभी इस श्लोक से। हरे कृष्णा, कौन बताना चाहेंगे कि कृष्ण का भक्त सुखी क्यों है? हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि प्रभु जी वो किस में भी आसक्ति नहीं रखता। जी प्रकाश प्रभु जी, हरे कृष्णा।
प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, माता जी ने थोड़ा सा सही बोला है कि आसक्ति नहीं रखता, लेकिन भक्त जो होता है ना, कृष्ण भक्त, वो तो जी खुद के लिए कुछ करता ही नहीं है। जो भी जी करता है अपने भगवान के लिए करता है। तो जी इसीलिए वो सब हर टाइम खुद को दास के रूप में देखते हैं। तो उसमें तो कुछ उसका कुछ लेना देना ही नहीं रहता है, इसलिए वो सुखी रहता है। जो भी जी करना हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। जी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है उसकी बुद्धि दिव्य होती है, उसका सोचने का स्तर दिव्य होता है। वो अपने लिए कुछ करता ही नहीं है, वो अपने आप को किसी चीज का कारण मानता ही नहीं है, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। और इस प्रकार अपने उसका जो मन है वो स्थिर बना रहता है, उसका मन स्थिर बना रहता है, जिसके कारण उसके जीवन में शांति होती है ना। क्योंकि उसको यह ज्ञात है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह केवल और केवल कृष्ण कृपा से ही हो रहा है ना। वो हर सुख और दुख में जो है समान भाव में स्थित होता है, और जब उसके जीवन में शांति होती है तो उस शांति के कारण ही वह सबसे ज्यादा सुखी होता है। और व्यक्ति जो हैं कृष्ण भक्तों के अलावा जितने भी व्यक्ति हैं उनके मन में शांति ही नहीं है, उनके पास जो है वो उसमें जो है उनका मन जो है शांत ही नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो है सेटिस्फेक्शन है ना, सेटिस्फेक्शन को क्या बोलते हैं? संतोष। संतोष। तो जी बिल्कुल, है ना। तो उनके जीवन में संतोष नहीं है ना। सब कुछ होने के बावजूद उनको उनके जीवन में मतलब अब भी और चाहिए, ये क्या कर दिया या इस तरीके से। और दुख आते तब तो पूछो ही मत भैया, तब तो जो है ऐसा होता है कि बस जिंदगी नरक हो गई है ना। तो जो अभक्त होते हैं उनके जीवन में संतोष किसी भी अवस्था में नहीं होता, सुख अगर होता है तो भी वो संतोष में नहीं है। अथवा और जब संतोष नहीं है तो शांति कैसे होगी, है ना। जिसके मन में संतोष ही नहीं है उसके मन में जीवन में या फिर मन में शांति कभी नहीं हो सकती है। और शांति ना होने के कारण उनके जीवन में कभी सुख नहीं होता है। परंतु भक्त के जीवन में क्योंकि पूर्ण संतोष होता है, उसके पास जो है उसको भी वो है भगवान की कृपा समझता है, और जो नहीं है उसको भी भगवान का आशीर्वाद समझता है। अतः ऐसा होने के कारण उसके जीवन में पूर्ण संतोष होता है, पूर्ण संतोष के कारण पूर्ण शांति होती है, और पूर्ण शांति के कारण उसके जीवन में पूर्ण सुख बना रहता है, केवल और केवल भगवान कृष्ण के होने के कारण। इन्द्रियाणाभिचरताय यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो जी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण कि जिस प्रकार से पानी में तैरने वाली नाव को प्रचंड वायु जो है वो बहा करके लेकर के चली जाती है, उसी प्रकार से विचरणशील इंद्रियां जो है ना, जो हमेशा कभी इधर कभी उधर, कभी इंद्रियों को ये खाने को चाहिए तो ये देखने को चाहिए तो ये पहनने को चाहिए, है ना। तो इस प्रकार जो है ये अच्छा सुनने को चाहिए, ये अच्छा सूंघने को चाहिए। तो इस प्रकार विचरणशील जो हमेशा इधर उधर भटकती रहती हैं, ऐसी इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता, मतलब किसी का मन जो है बस हमेशा खाने के लिए लगा रहता कि मुझे बस अच्छा खाने को चाहिए, किसी को जो है कुछ अच्छा देखने के लिए मन निरंतर, है ना। ऐसा होता है ना कि भैया ये तो बस जीभ के मतलब वो है, मतलब इनको बस खाने के, वो क्या बोलते हैं, चटोरा, है ना। हाँ, तो मतलब कुछ इस तरीके से कि हमेशा जो है खाने के लिए आतुर, है ना। तो एक वो होते हैं, एक ऐसे होते हैं कि जो मतलब हो सकता है मूवीज वगैरह के लिए बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो या इस तरीके से ना। तो कोई भी प्रकार की इंद्री जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मन हमेशा कोई ऐसे होते हैं जिनको और चीजें से मतलब नहीं होता, बस खाना खाने का शौक जिनको होता है ना, मुझे बस अच्छा खाना खाना है। कोई लोग ऐसे होंगे जो खाने पीने में इतना वो नहीं करते हैं, पर जिनको अच्छे कपड़े पहनने होते हैं ना। आपके आसपास आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनका एक फेवरेट वो होता है कि वो पैसे को खर्च जो है किसी एक चीज के लिए करना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। किसी को कपड़े अच्छे पहनना पसंद है, बस वो खाने वाने को वो नहीं करेंगे। तो ये क्या है, इंद्रिय भोग, है ना। तो उनका मन जो है वो किसी किसी भी एक प्रकार के जो है इंद्री पर जो है निरंतर लगा रहता है, और मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान बोल रहे हैं कि अगर किसी का मन जो है किसी भी इन निरंतर विचरणशील इंद्रियों में से किसी भी एक पर जब लगा रहता है, तो वह मनुष्य की बुद्धि को जो है हर लेता है और उसको
सही गलत से मतलब नहीं, उसको बस खाना खाने को चाहिए, अच्छा खाने को चाहिए, किसी भी तरीके से चाहे दुनिया जाए भाड़ में, उसको जो है अच्छा खाने से जो है मतलब है। किसी को अच्छा पहनने से मतलब है, या किसी भी सिचुएशन में जो है बस वो केवल और केवल अपने उस इंद्रिय भोग की इच्छाओं को पूरा करने में जो है लगा रहता है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। भगवान बोल रहे हैं कि जिस जिस पुरुष की इंद्रियां जो है वो अपने अपने विषयों से पूरी प्रकार तरीके से विरत है। जैसे जीवा जो है, जीवा को क्या है, जीवा का काम क्या है, अच्छा खाना। तो जिसकी जीवा जो है वो अच्छे बुरे खाने से विरत है या फिर विरक्त है, उसको स्वाद से कोई वो नहीं है, उसको बस अपने मतलब एक भौतिक शरीर मिला है, तो भौतिक शरीर को खाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, क्रिया करने के लिए, तो वो बस उसके लिए वो करता है ना, वो स्वाद से उसको मतलब नहीं है। तो जिसकी जिह्वा जो है वो अपने प्रकार मतलब जिह्वा का जो विषय है स्वादिष्ट भोजन, उसके लिए विरक्त है। आंखों को जो अच्छा देखने को चाहिए, जिसकी दृष्टि जो है वो समस्त प्रकार की अच्छी बुरी चीजों के प्रति विरक्त है, जिसके कान अच्छे बुरे सुनने वाली चीजों के प्रति विरक्त है, जिसकी त्वचा जो है वो अच्छे बुरे क्या बोलते हैं स्पर्श के प्रति विरक्त है। तो जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने अपने विषयों से पूरी तरीके से विरक्त है होकर के उसके वश में कार्य करती हैं, उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर बनी रहती है ना। और ये केवल किस प्रकार संभव है, केवल और केवल भक्ति के द्वारा। क्योंकि एक भक्त जो है वो अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से काबू में करता है, उसको अच्छे बुरे से मतलब नहीं, उसको केवल भगवान के प्रसाद से मतलब है। वो अपने लिए भोजन तैयार नहीं करता है उसको, क्योंकि उसको अच्छा लगता है ये खाना, नहीं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भोजन बनाता है, स्वादिष्टतम भोजन बनाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को पसंद आए। वो अपने लिए पेड़े, अपने लिए वह व्यक्ति जो है हो सकता है 4 साल में कभी जाकर के अगर किसी प्रकार से प्रसाद में पेड़ा मिल गया तो मिल गया, वो स्वयं के लिए कभी स्वादिष्ट भोजन बनाने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, इतना समय हो गया भगवान कृष्ण को जो है इस चीज का भोग नहीं लगाया, तो वो अपने लिए जो कर्म नहीं करेगा, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जो है वो समस्त प्रकार के उन जो है चीजों को लाइक उन कर्मों को करेगा, और फिर उनको जो है प्रसाद रूप में जो है वो स्वीकार करता है। तो जब इस प्रकार से भगवान की सेवा में वो अपनी इंद्रियों को लगा देता है ना, अपनी कर्म इंद्रियों को भगवान की सेवा में, समस्त प्रकार की ज्ञान इंद्रियों को, सुनना है तो भगवान का कीर्तन सुनना है, देखना है तो भगवान की दिव्य लीलाएं और भगवान के जो है दिव्य लीलाओं का जो है पाठन करना है, या भगवान से संबंधित कुछ पढ़ना है। अगर जो है सुनना है तो भगवान का कीर्तन, भगवान की नाम रूप लीलाओं का जो है कथाएं जो है सुननी है। खाना है तो केवल और केवल भगवान का प्रसाद खाना है। चाहे अगर भगवान का प्रसाद नहीं है तो मैं भूखा रहूंगा, ये क्या है, इंद्रियों पर काबू करना ही तो है। कि भगवान का प्रसाद होगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, है ना। तो यह जो है अपनी इंद्रियों को वश में करना है ना। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति के जो इंद्रियां हैं वह उस व्यक्ति के वश में कार्य करते हैं, और इस प्रकार से उसकी बुद्धि जो है वो निसंदेह रूप से जो है स्थिर बनी रहती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी यस्यां जागरति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है ना। तो क्या बोलते हैं भगवान बोल रहे हैं कि जो सारे जीवों के लिए रात्रि है, जिसमें सारे जीव जो है क्रियाशील हो जाते हैं, अर्थ अथवा मतलब क्रियाशील अथवा विश्राम कर रहे होते हैं, तो उस समय जो आत्म संयमी व्यक्ति होता है वो जागता है, और भगवान की प्रशंसा के लिए जो है कर्म करता है। और जिस समय समस्त जीवों के जागने का समय होता है, अर्थात जिस समय सारे के सारे जीव जो है इंद्रिय भोग के लिए कर्म करते हैं, तो उस वह समय आत्मनिरीक्षक जो मुनि है उसके लिए रात्रि का अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करने का समय होता है ना। तो एक जो मुनि है, एक जो भक्त है, जब समस्त जगत जिस समय सो रहा होता है, जिस समय समस्त जो है ये भौतिक क्रियाओं से दूर होता है, उस समय वह भक्त जो है वह क्रियाशील होता है
है ना, वह क्रियाशील होता है, वह जो है भगवान की भक्ति में लगा रहता है। और जिस समय मतलब भगवान की भक्ति में अर्थात क्रियाशील होता है, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो है कर्म करना। और जिस समय समस्त संसार या समस्त जो है इंद्रिय भोगी व्यक्ति जिस समय उनके जागने का समय होता है, तो आत्मनिरीक्षक मुनि जो है वह उस समय अपनी समस्त इंद्रियों को जो है अपने वश में कर लेता है और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है मतलब उनका इस्तेमाल करने के लिए ही उनको प्रयोग में लेता है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं किस प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं ना। एक तो वो लोग हैं जो अपनी इंद्रियों को जो है किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, भौतिक कार्य करने में लगे रहते हैं, अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी श्रेणी उन आत्मनिरीक्षक मनुष्यों की होती है जो आत्म साक्षात्कार के लिए के अनुशीलन के लिए जागते हैं। उनका काम करने का कारण केवल एक ही होता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। वो उसके सिवाय कोई काम नहीं करते। वो हर कर्म केवल और केवल भगवान कृष्ण से संबंधित करते हैं। अपने लिए, है ना, अपने भौतिक सुख के लिए, आत्म सुख के लिए वो किसी भी प्रकार का इंद्रिय भोग नहीं करते हैं ना। परंतु दूसरी तरफ जो और व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं। और जब कुछ नहीं करना होता है तो वो पढ़ के सो जाते हैं, समझे। तो वो जो कुछ भी अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अर्थात जो है सो जाएंगे। परंतु जो भगवान का भक्त होगा वो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए करता है। और अपनी सेवा का अपने लिए जब इस्तेमाल करने का समय आता है तो वह अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, उनको संकुचित कर लेता है। अर्थात रात्रि के समय जिस प्रकार जीव जो है निष्क्रिय हो जाता है, तो वह अपनी इंद्रियों को जो है निष्क्रिय कर लेता है ना। यहाँ पर इस तरीके से आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिस तरीके से समुद्र में निरंतर कितनी जो है नदियां जो है वो क्या करती रहती हैं, प्रवेश करती रहती हैं, है ना। और जिस प्रकार समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान हमारी इच्छाएं जो हैं वो भी निरंतर क्या करती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। हमारी इच्छाएं भी निरंतर जो है बहती रहती हैं। तो जिस प्रकार नदियां नदियों के बहने से समुद्र प्रवाही जो है निरंतर नदियों के बहते रहने से समुद्र जो है वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता, किसी प्रकार से विचलित नहीं होता। उसी प्रकार से निरंतर इंद्रियों के जो है गतिशील या फिर निरंतर इंद्रियों के प्रवाह के कारण जो मनुष्य विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर बना रहता है, जिस प्रकार से समुद्र जो है वो उसके अंदर निरंतर नदियां जो है उसके अंदर प्रवेश कर रही हैं, परंतु समुद्र जो है वो कभी भी उससे विचलित नहीं होता। तो जिस प्रकार उसी प्रकार जब जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के प्रवाह के कारण, है ना, इंद्रियों को कुछ भोग की इच्छाएं जो है इंद्रियां जो है वो कर रही हैं, परंतु वह इन समस्त प्रकार के जो है मतलब चेंजेस से, बदलावों से या फिर इच्छाओं से विचलित नहीं होता और हमेशा जो है स्थिर बना रहता है, वह व्यक्ति ही शांति को प्राप्त कर पाता है। वह नहीं कि मन में, जिसके मन में थोड़ी सी इच्छाएं हुई, इच्छा रूपी नदी बहनी शुरू हुई और वह भी उन नदियों के साथ ही जो है क्या बहना शुरू कर देता है, यानी कि उस इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करना शुरू कर देता है, उन इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है, उन इच्छाओं को पूरा करने का जो है प्रयास करता है। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे अभी आप भक्ति करना शुरू करते हैं या इस तरीके से, और उसमें होता है कि हम जो है 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं ना। 4 नियमों का पालन, कोई भी तामसिक आहार नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे ना, और क्या बोलते हैं नशा नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलेंगे, अवैध शारीरिक संग या फिर अवैध शारीरिक संबंध हम नहीं बनाएंगे, है ना। तो ये हो गए 4 नियम, है ना। तो अब मन जो है
मन तो इंद्रियां, भौतिक इंद्रियां है, तो भौतिक इंद्रियां जो है कभी आपके आसपास आपके दोस्त बैठ करके बढ़िया प्याज लहसुन वाला जो है पिज्जा खा रहे हैं, चिकन विकन वाला पिज्जा खा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप जो है बैठ करके जो है वो कर रहे हैं और मन में इंद्रियां बोल रहे हैं कि काश जो है मतलब मुझे भी मिल जाता। तो अभी एक वो व्यक्ति जो अपनी इन इंद्रियों के प्रवाह से, इन इंद्रियों में जो ये उछाल आ रहा है ना, तो इन इंद्रियों के उछाल से एक तो प्रभावित नहीं होता, उसको मतलब नहीं है, कोई चाहे बैठ करके कुछ भी खाए उसके आसपास में, कोई बैठ करके कुछ भी देखे, उसको मतलब नहीं है। परंतु दूसरी तरफ में वह व्यक्ति कि जिसके साइड में किसी ने कुछ थोड़ा बहुत जो है वो किया, आंखों के सामने कुछ खाने के लिए अच्छी चीज आई और मन भी एक बार बोलने लगता है कि खा लेना थोड़ा सा, कोई देख थोड़ी रहा है, किसी ने देखा थोड़ी है। सामने वाले को बोल देना कि मैंने प्याज, मैं भी प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ प्रभु जी, मैं जो है नॉन वेज या फिर तामसिक आहार नहीं करता हूँ, है ना। तो अब जो व्यक्ति उन इंद्रिय विषयों के प्रति जो है क्या होगा, बहना शुरू हो जाएगा, जैसा इंद्रियों ने डिमांड की वो उन डिमांड को पूरा करना चालू कर देता है, तो वह व्यक्ति कभी स्थिर नहीं हो पाता, कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। केवल शांति को वही प्राप्त कर सकता है जो इस प्रकार के समस्त इच्छाओं से मतलब इस समस्त प्रकार की इच्छाओं से विचलित नहीं होता और हमेशा सदैव अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य पर जो है अडिग रहता है। वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है और जो है बल्कि बजाय उसके जो व्यक्ति इच्छाओं के आने से उनको पूरा करने की कोशिश करता है। मन में खाने की इच्छा आ गई, मेरे साइड में बैठ के कोई कुछ खा रहा है तो मुझे भी खाना है ना, वो व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। आगे विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक को शांति प्राप्त कर सकता है, वही वास्तविकता में शांति प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिसने समस्त इंद्रिय प्राप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है ना। मतलब कहने का तात्पर्य है, एक भक्त अपने लिए कुछ नहीं वो करेगा, वो केवल और केवल उसका संकल्प होता है कि वो केवल और केवल प्रसाद खाएगा, वो जो भी खाएगा भगवान को अर्पित करके खाएगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया। भैया मैं कोई वो चीज नहीं खाऊंगा जो मैं भगवान को अर्पित ना कर सकूं। ये क्या होगा, समस्त इच्छाओं का परित्याग है ना। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का ही तो परित्याग कर दिया कि जो ये सोच रहा है कि मैं कोई भी वो चीज ग्रहण नहीं करूंगा जिसको मैं भगवान को अर्पित ना कर सकूं, या कोई भी वो चीज मैं ग्रहण नहीं करूंगा जो पहले भगवान को भोग ना लगी हो। ये कहलाता है समस्त इच्छाओं का परित्याग। अगर मेरे को ऐसी वस्तु जो भगवान को भोग ना लगी हो वो नहीं मिलेगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा, ये है समस्त इच्छाओं का परित्याग। और जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने समस्त प्रकार की इच्छाओं के इंद्रिय तृप्ति की ममता को त्याग दिया है और जो समस्त प्रकार के अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। ये देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। देखिए जैसा मैंने बोला कि सबके जीवन का लक्ष्य केवल वो अंतिम समय है, केवल वो जीवन काल का अंतिम समय ही एकमात्र वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो डिसाइड करता है, जो यह निश्चित करता है कि हमारा अगला जीवन क्या रहेगा, हमारा अगला पड़ाव क्या रहने वाला है। अगर आप अंतिम समय में भी इस प्रकार स्थित हो जाते हैं, समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं, केवल और केवल भगवान के लिए जो है स्थिर हो जाते हैं, भगवान के प्रति जो है स्थिर हो जाते हैं, तो आप मृत्यु के यानी जीवन के अंतिम समय में भी भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य केवल एक ही है, अंतिम समय में भगवान के प्रति जो है आसक्ति है ना, भगवान समस्त इच्छाओं का त्याग और केवल इच्छाएं जो मतलब इंद्रियां जो है वो केवल और केवल भगवान की सेवा में जो है
वो हो। और जब आप इस प्रकार से अंतिम समय में आप वो होते हैं, तो अंतिम समय में भी आप भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अभी कोई प्रभु या माता जी प्रश्न मतलब कर सकते हैं। बहुत बहुत डिवोटीज वो करते हैं कि प्रभु जी, अब तो जो है मेरी आयु इतनी हो चुकी है, ऐसा-वैसा जीवन जो है, जीवन का आधा जीवन निकल चुका है। तो आप इतने कम समय में या फिर इतने इतने भक्त दिखते हैं जो बहुत कम आयु में भक्ति करना शुरू कर देते हो, और हमारा तो आधा ही जीवन निकल चुका है। तो क्या अब जाकर के भगवद धाम को प्राप्त कर पाना संभव है? बिल्कुल, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई मृत्यु के समय, अंतिम समय में भी अगर कोई उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो भी वह भगवत धाम की प्राप्ति कर पाता है ना। तो जीवन काल, पूरा जीवन काल छोड़िए, अगर कोई अंतिम समय में भी अगर उस अवस्था को प्राप्त कर जाता है, तो वह जो है भगवत धाम पहुँच जाता है। जी। 2-3 श्लोक और बचे हुए हैं प्रभु जी, है ना? बस हम ये मतलब ये चैप्टर जी, फिनिश हो जाएगा, 2-3 ही श्लोक हैं, 75 के आस-पास वो होते हैं। तो बस जल्दी से हम इसको फिनिश करते हैं, फिर आप सभी जो है वो कीजिएगा, नहीं तो हमको 1 दिन और वो करना पड़ेगा, है ना? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो आज फिनिश हो जाए, तो मुझे बस 5 या 7 मिनट और दे दीजिए, है ना? फिर आप सभी जो है जिनको भी जाने की इच्छा है, वो जा सकते हैं। तो जी माता जी। ये तो लेकिन प्रभु जी, आखिरी श्लोक है ये प्रभु, तो लास्ट श्लोक था प्रभु जी। ये आखिरी श्लोक था। हाँ, ओके, ओके। तो यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण जो है वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं ना, कि किस प्रकार से जीवन के अंतिम समय में भी अगर कोई इस प्रकार से स्थित होता है, तो वह भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान ने फाइनल कंक्लूजन जो है निकाल दिया है। तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।